गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 9th मैथमेटिक्स में आज आपका लेक्चर 2 है और चैप्टर फर्स्ट आपको पढ़ाया जा रहा है संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर की शुरुआत मैंने कल करा दी थी और आज उसी के आगे का टॉपिक आपको बताना है। तो टॉपिक है 4 परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं आपको हेडिंग डालनी है और उस परिमेय संख्या में आपको जो लिखना है उससे पहले आप ध्यान देंगे टॉपिक 3rd जो मैंने आपको लिखवाया था वो था पूर्णांक। तो पूर्णांक में जो भी मैंने आपको बताया था इसे z से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि उसी में आपको एक पॉइंट डाल लेना है नोट। तो नोट में आपको क्या लिख लेना है, नोट में आपको सबसे पहला पॉइंट आपको लिख लेना है कि शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो पहला पॉइंट आपको लिख लेना है, पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा, मैं ऐसे आपको समझा दे रहा हूं कि शून्य से जो भी छोटे होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से अनंत तक जाता है और इधर पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अनंत तक जाता है। तो ये शून्य के आपका राइट हैंड साइड में ये आपके धन पूर्णांक होते हैं और शून्य के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ये आपके ऋण पूर्णांक होते हैं। तो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक आप समझ लीजिएगा कि शून्य के दाहिनी तरफ और बाईं तरफ धन और ऋण पूर्णांक होते हैं। तो आपको लिख लेना है कि शून्य से छोटे यानी -1 -2 -3 ये शून्य से छोटे हैं तो ये आपके ऋण पूर्णांक होंगे और शून्य से बड़े ये आपके धन पूर्णांक होंगे। तो ये 2 पॉइंट आपको लिख लेना है, शून्य से बड़े और शून्य से छोटे और शून्य से बड़े ऋण और धन पूर्णांक होते हैं। उसके बाद टॉपिक 4 आपको डाल लेना है, टॉपिक 4 आपको डाल लेना है परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या में आपको लिख लेना है कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, यानी P/Q के फॉर्म में लिखी जा सके। तो यहां पर जहां पर P और Q आपके क्या है, ये पूर्णांक है, ठीक है। P और Q आपके पूर्णांक है, मतलब धन पूर्णांक भी हो सकते हैं और ऋण पूर्णांक भी हो सकते हैं शून्य को छोड़कर। तो यहां पर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और एक चीज और ध्यान देनी है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो अंश है वो P है और हर जो है वो Q है। तो Q कभी भी 0 ना हो, नहीं हो सकता है, तथा P और Q में कोई भी ऐसे गुणनखंड ना हो जो दोनों में कॉमन हो। तो यहां पर P और Q के जो भी फैक्टर्स हो उनमें कोई भी चीज कॉमन ना मिले। अब समझाने के लिए आपको हम बताते हैं कि जैसे P/Q में जैसे यहां पर 2/3 लिख दिया जाए तो 2 के फैक्टर केवल 2 into 1 होगा और 3 का फैक्टर केवल 3 into 1 होगा। तो इसमें यहां पर कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 सभी के साथ इंक्लूड होता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर 2 केवल 2 के फॉर्म में ही होगा और 3 केवल 3 के फॉर्म में ही होगा। तो इसलिए यहां पर ये आपकी परिमेय संख्या होगी। और दूसरी चीज जैसे हम यहां पर आपको दिखाएं 4 और 6 की अगर हम बात करें तो 4/6 में आपका देखा जाए तो 4 के फैक्टर होंगे 2 into 2 और 6 के फैक्टर होंगे 2 into 3। तो यहां पे ध्यान दीजिए 4/6 ये परिमेय संख्या के रूप में अभी नहीं है, क्योंकि यहां पर 4 और 6 के गुणनखंड में 2 और 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्या वही होगी जो अपने सरलतम रूप में हो, यानी P/Q में अभी देखा जाए तो 2 दूना 4 2 3 6 यानी 2/3 के रूप में लिखा जा सकता है। इसको और ज्यादा छोटा नहीं काट सकते हैं। तो यानी P/Q के रूप में लिखी हो और अंश और हर में कोई भी संख्या कट ना रही हो तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। दूसरे शब्दों में पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, उस चीज को आप देख लेंगे। और परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है, यानी परिमेय संख्याएं जहां पर एक साथ एकत्रित की जाती हैं उसको हम Q से डिनोट करते हैं। और Q आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में, Q इज इक्वल टू ब्रैकेट में P/Q फॉर एवरी, यानी P और Q आपके क्या होने चाहिए,
अवयव होने चाहिए z, यानी p और q z मैंने आपको लिखवाया था पूर्णांक होता है, यानी p और q आपके पूर्णांक, ये होता है ये सिंबल होता है एलिमेंट ऑफ, यानी अवयव है। p और q अवयव है z के, यानी पूर्णांक के, और इसी में ब्रैकेट में और करके आपको लिख देना है, ये आप समझा चुके हैं, इसको मिटा देते हैं, और आगे करके लिख देना है कि q डज नॉट इक्वल टू 0। ये ऐसे करके ये पूरा q का फॉर्म आप लिख लेंगे तो यहां से ये कंफर्म हो जाएगा कि परिमेय संख्या है। लास्ट में ये 2 बिंदियां लगा देते हैं, यानी फॉर एवरी इसको बोलते हैं फिलहाल के लिए। अब यहां पर इसके आगे भी परिमेय संख्याओं में ये मैं मिटा देता हूं। परिमेय संख्याओं में अब परिमेय संख्याओं में भी आपको आगे इसी में नोट टॉपिक डाल लेना है, और नोट में पॉइंट 1 डाल के आपको लिखना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब समझिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक आपको मालूम है क्या होते हैं, पूर्णांक में आपके 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होता है। तो यहां पर प्रत्येक, यानी शून्य को छोड़कर, शून्य की अगर हम बात ना करें तो पूर्णांक आपके धन पूर्णांक और इधर ऋण पूर्णांक जो भी हैं, उनमें जैसे हम 1 लिख दें तो 1 एक पूर्णांक है। और यहां पर एक चीज और देखेंगे, ये पूर्णांक है तो अपॉन में 1 है, तो यानी 1/1, यानी ये एक परिमेय संख्या भी हो गई। उसी तरीके से अगर 2 की बात करें तो 2 के नीचे भी अपॉन में 1 है, तो 1 है, अपॉन में 1 है, और यहां पर शर्त ये होती है कि p/q में जो q होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी अपॉन में अगर हम देखें 1, 1 है तो यानी q 0 नहीं है, तो इसलिए ये भी एक पूर्णांक के साथ साथ, यानी 2 एक पूर्णांक के साथ साथ एक परिमेय संख्या भी होती है। तो ध्यान रखना कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं, शून्य की बात यहां पे नहीं होगी। अब इसी के बाद इसी में दूसरा पॉइंट आपको लिख लेना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि परिमेय संख्या जैसे 2/3 हमने लिख दिया, तो 2/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम पूर्णांक नहीं बोल सकते। इसको हम पूर्णांक इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पर p/q जो है, इसमें q के फॉर्म में 3 सम्मिलित है, यानी p/q में जब q इज इक्वल टू 1 हो, यानी अपॉन में वैल्यू 1 हो, तभी वो संख्या पूर्णांक और परिमेय दोनों होगी। लेकिन अगर q 1 के अलावा कुछ और आ गया, यानी यहाँ पे देखिए 3 है, तो यानी 1 के अलावा कुछ और है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 2/3 में आपका जो 3 है वो डज नॉट इक्वल टू 1, यानी 1 के इक्वलेंट नहीं है 3, तो इसलिए हम इसको पूर्णांक नहीं बोल सकते, क्योंकि अपॉन में 3 है। 1 होना चाहिए पूर्णांक के लिए, पूर्ण संख्या तभी होगी जब नीचे अपॉन में 1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद तीसरे पॉइंट में आपको इसी में नोट में लिख लेना है, नोट में तीसरे पॉइंट में आपको लिख लेना है कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा क्या होती है, जैसे ये रेखाएं हैं, संख्या रेखा मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, फिर -1, -2, फिर -3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से पूर्णांकों को संख्या रेखा, यानी एक सीधी सरल रेखा पर पूर्णांकों को इंगित करना या अंकित करना, आपका ये जो रूप आता है उभर के, इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो ये संख्या रेखा हो जाती है, ठीक है। तो यानी हम परिमेय संख्याओं को, जिस तरीके से हम पूर्णांकों को, ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से यहां पर ये जो मैंने दर्शाए हैं ये पूर्णांक हैं, तो जहां पर यहां पर पूर्णांकों को जिस तरीके से संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। यानी संख्या रेखा का मतलब यहाँ 0 से शुरू होगा, तो यहाँ पर कहीं पर भी 1/2 आएगा, फिर 1 इस तरीके से 1 इससे बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो ये 3 ना करके इसको 1/9 कर लो, फिर 1/4 कर लो, इस तरीके से, यानी इस तरीके से संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी। ये अगली संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए, यानी इज ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी ये संख्या छोटी होगी, इसके आगे वाली बड़ी होगी। और इसमें क्या होता है, इज लेस देन होना चाहिए, यानी जैसे -1/2 है तो इसके आगे वाली जो संख्या होगी वो -1/2 से
छोटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। तो यहां पर ये आपका टॉपिक हो गया। इतना टॉपिक आपको फेयर पे नोट कर लेना है। पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा और पीडीएफ में ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक आगे का टॉपिक है, पांचवा टॉपिक आपको डाल लेना है तुल्य परिमेय संख्याएं। यानी नेक्स्ट टॉपिक 5 आपका रहेगा तुल्य परिमेय संख्याएं। तो तुल्य परिमेय संख्या का मतलब होता है मिलती जुलती परिमेय संख्याएं, यानी उसको अगर हम दशमलव निरूपण करें तो कोई फर्क ना पड़े, दशमलव निरूपण में कोई भी फर्क नहीं होगा, तो वो एक समान तुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही संख्या से शून्य के अतिरिक्त यानी 0 के अतिरिक्त किसी भी संख्या को अंश और हर में बराबर बराबर से गुणा करें या भाग करें तो वे संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देख लीजिए 1/3 है, तो 1/3 के तुल्य परिमेय संख्या लिखने के लिए हम क्या करें कि 1/3 में 1 में भी 2 का गुणा करें और 3 में भी 2 का गुणा करें, तो 2 1 2 और 3 2 6 आ जाएगा 2/6। यानी 1/3 को जब भाग दोगे तो दशमलव में जो आएगा वो 2/6 को भी जब आप भाग देंगे 2 को 6 से, तो जो कटपिट के आएगा भाग देने पर जो आएगा ये दोनों बराबर होंगे। उसी तरीके से जैसे 1/3 में अब हम 2 की जगह अब हम यहाँ पर 3 और 3 का गुणा और भाग करें, ऊपर ऊपर 3 एकम 3 और 3 त्रिक का 9, तो 3/9 आ गया। तो इस तरीके से 1/3 बराबर होगा 2/6 बराबर होगा 3/9। इसी तरीके से डाट 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 बहुत सारी परिमेय संख्या आपकी तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। इजी है, इसको समझ लेंगे। एक पीडीएफ में एग्जांपल भी दे रखा है, उसको भी आप देख लेंगे। फिर छठा पॉइंट आ जाएगा परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो परिमेय संख्याओं को यानी P/Q के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उनका दशमलव निरूपण का मतलब होता है कि उनको जब भाग दें तो भाग देने के बाद किस तरीके से उनको दशमलव में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, पहला होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव। अब शांत दशमलव में समझ लेंगे। शांत दशमलव का मतलब होता है कि ए पॉइंट डाल के लिखेंगे शांत दशमलव निरूपण। शांत दशमलव का मतलब कि दशमलव भाग देने पर, परिमेय संख्या में भाग देने पर अगर दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो ऐसी संख्याएं या ऐसी परिमेय संख्याएं आपकी शांत दशमलव होती हैं। और इसी के विपरीत अशांत आवर्ती दशमलव में यदि भाग देने पर दशमलव के पश्चात यानी दशमलव के बाद अगर अंकों का रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, तो ऐसी संख्याएं आपकी अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो शांत दशमलव समझ लीजिए। शांत दशमलव का मतलब पीडीएफ में दिया हुआ है, उसको आप नोट कर लेंगे, मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे 2/5 है, तो 2/5 का मतलब अगर हम 5 को 2 से भाग दें तो यहां पे पहले हम दशमलव लगाएंगे और यहां पर 2/5 है और यहां पर 0 आ जाएगा, तो 2 पंची 5 चौको 20 यानी 0.4, 5 चौको 20 कट जाएगा। तो यहां पे देखिए 2/5 को हम 0.4 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से अगर 5/2 है तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि 2 को 5 को 2 से अगर भाग देंगे 2 दूना 4, 1 बचेगा, दशमलव लगा के 0, 2 पंची 10, पूरा पूरा कट गया, यानी ये आ जाएगा 2.5। तो इसमें देखिए दशमलव के बाद केवल 5 आया है, तो आगे अंक नहीं आए हैं। यहां पे देखिए दशमलव के बाद 4 आया है, आगे अंक नहीं आए हैं। तो ये सब आपके शांत दशमलव हैं। अब अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण यानी अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। तो यहां पर एग्जाम्पल में अब बी पॉइंट डाल के आप लिख लेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव में देखिए जैसे 1/3 है, ठीक है। 1/3 को 3 में 1 को 3 से अगर हम भाग दे दशमलव लगाएंगे 0, 3 त्रिक का 9, 1 बचा, फिर दशमलव 1 लगा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं, 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचा, दशमलव लगा 1 0 बढ़ा लो, 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचा। इस तरीके से देखें तो यहां पर 0.333 एंड सो ऑन बार बार 3 रिपीट हो रहा, तो यानी इसको लिख सकते हैं 0.3
3 रिपीट हो रहा है ना, तो 3 के ऊपर आप बिंदी रख सकते हैं, या इसी को ऐसे भी नोट करते हैं 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे। तो यानी ये इसका निरूपण हो जाएगा। ये बार लगाने का मतलब ये 3 रुक नहीं रहा है दशमलव के पश्चात, तो ये अशांत दशमलव हो गई। एक और एग्जांपल इसी में देखेंगे, जैसे 7/6 है। 7/6 को जब आप भाग देंगे तो आएगा 1.1 के बाद 6 6 6 6 6 6 6 6, ये रुकेगा नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.1, और ये 6 से रिपीट हो रहा है ना, तो 6 लिख के ऊपर आप बिंदी लगा सकते हैं, या 1.16 के ऊपर आप बार लगा सकते हैं, चाहे बिंदी लगा दें चाहे ऊपर बार लगा दें। तो यानी ये इसका मतलब ये है कि 1 के बाद 6 जो है वो रुक नहीं रहा है, तो जहां से स्टार्टिंग होता है रिपीट होना, उसी के ऊपर बिंदी या बार लगा दें, तो ये इसका निरूपण हो जाता है। अब इसी तरीके से अगर एक संख्या और आप देखें तो 2/7 को आप देख लें। 2/7 को जब आप भाग देंगे तो आएगा 60 में, आप इसको देख लीजिए, तो ये आएगा आपका 0.285714285714 डॉट इस तरीके से रिपीट होता है। तो इसका मतलब देखिए 2 8 5 7 1 और 4, उसके बाद यहाँ 2 जो है, यहां से देखिए यही चीज फिर आने लगती है, 2 8 5 7 1 4 और आगे ये 2 एंड सो ऑन। तो देखिए जहां तक ये रिपीट होता है, यानी 0.285714 के आगे फिर 2 से शुरू हो जाता है, तो यानी इतने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अब बिंदी आप कहां तक लगाएंगे, इसलिए मैंने बताया था कि बार लगा देते, तो यानी इसके आगे आप ऊपर बार लगा देंगे, तो ये इसका निरूपण हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब बार हटेगा तो यहां पर फिर 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से अनंत तक चला जाएगा। तो ये अशांत आवर्ती है। इसी तरीके से पीडीएफ में एग्जांपल आप 10/7 को भी देख लेंगे, तो वहां पर 1.428571 करके बार बार रिपीट हो रहा, तो उसको भी मैंने यहाँ पर देखिए बार के फॉर्म में दर्शा दिया है। तो ये पीडीएफ में मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, इसको आप सभी बच्चे फेयर कॉपी पर जरूर से जरूर नोट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।